ओके जी, अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि आपने लिंक लिस्ट के अंदर काउंट करने हैं डुप्लीकेट नोड्स, तो वो आप कैसे करेंगे। ये सेम उसी तरह है जिस तरह आपने रिमूव करने हैं ना डुप्लीकेट, तो इसमें काउंट में भी सेम आपने वही एल्गोरिदम यूज करना है। तो लेकिन जैसे ही आपको डुप्लीकेट नोड फाउंड हो ना, तो आपने उसमें एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया और उसको आपने प्लस प्लस कर देना है। बाकी उस जो डुप्लीकेट नोड होगा उसे डिलीट भी करना है, ताकि वो उसको बार बार काउंट ना करे। जैसे ही वो काउंट कर ले तो वो उस नोड को डिलीट कर ले। देख लेते हैं, सेम वही कोड है। यहाँ पे हमने क्या लिया था, रिमूव वाले में भी यहाँ पे एक प्रीवियस पॉइंटर लिया, एक करंट पॉइंटर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि क्या देखो, करंट का डाटा प्रीवियस के डाटा के इक्वल है, इसका डाटा है 2 और इसका है 1। ऐसा नहीं है तो दोनों को एक एक स्टेप आगे मूव करा दो, ऐसे ही था, ठीक है। प्रीवियस करंट के इक्वल हो गया और करंट कहाँ आ गया, करंट के नेक्स्ट पे। अब देख लेते हैं, क्या करंट का डाटा प्रीवियस के डाटा के इक्वल है, यस। अब हमारा काम क्या है, हमने क्या करना है, काउंट को प्लस प्लस कर देना है। हमने काउंट डुप्लीकेट नाम का एक वेरिएबल बना लेना है इंटीजर टाइप का, जिसमें अब हमें क्या मिल जाएगा, यस 1 एक हमें मिल गया है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि हमें डुप्लीकेट तो मिल गया है। अब अगर हम ये कहें कि प्रीवियस यहाँ आ जाए, करंट यहाँ आ जाए, ऐसा तो नहीं है। अब हमने डुप्लीकेट को देख लिया है, इसकी काउंट कर ली है। अब हमारा काम है इसको डिलीट भी करना है, ठीक है। हम कैसे करेंगे, प्रीवियस के नेक्स्ट में हम करंट का नेक्स्ट डाल देंगे, प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा और करंट पॉइंटर विल ये जो करंट पॉइंटर है ना, वो हमेशा प्रीवियस से एक स्टेप आगे होगा। तो इसको हम कह देंगे प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो और डिलीट कर दो इस करंट पॉइंटर को। ओके, अब देखो, क्या करंट का डाटा प्रीवियस के डाटा के इक्वल है, नहीं है, तो दोनों को एक एक स्टेप आगे मूव कर देंगे। प्रीवियस यहाँ आ जाएगा और करंट यहाँ आ जाएगा। अब देखें, करंट का डाटा प्रीवियस के डाटा के इक्वल है, यस हमें मिल गया, यानी काउंट हमें मिल गया। अब 1 नहीं, काउंट हमारे पास 2 है, कि मतलब 2 नोड हमें डुप्लीकेट मिले हैं। कौन कौन से, एक 2 मिला था और एक 5। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही डुप्लीकेट मिल गया उसको हम रिमूव भी कर देंगे कि अब तुम दोबारा से काउंट ना हो जाना। क्योंकि अगर देखें, हम यहाँ पे प्रीवियस ले आए और यहाँ पे फिर करंट को ले आए, तो हमें 5 तो फिर वो देखेगा कि हमें पीछे मिला हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। हमने उस डुप्लीकेट नोड को रिमूव भी कर देना है। कैसे, प्रीवियस के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डाल देंगे, प्रीवियस यहाँ आ जाएगा और करंट एक स्टेप आगे हो जाएगा, करंट नल पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब हमने लूप कहाँ तक लगाना है, जब तक हमारा करंट एग्जिस्ट करता है, यानी कि जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता। सेम वैसे ही आप देख लेते हैं, यहाँ पे काउंट डुप्लीकेट, यस यही था। ओके, ये देखें, मैंने एक इंट, ये जो हम काउंट करेंगे ना, वो इंटीजर टाइप में काउंट कर रहे हैं, तो उसकी मैंने रिटर्न टाइप इंट रखी है, ताकि हमें काउंट जितने भी ये करे ना वो रिटर्न करके दे, ठीक है। उसके बाद एक इंट काउंट डुप्लीकेट नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया, जिसको इनिशियली रख दिया 0। ओके, यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर हेड से स्टार्ट किया, करंट हेड के नेक्स्ट से स्टार्ट किया, और जब तक हमारा करंट एग्जिस्ट करेगा तब तक हम क्या करेंगे, करंट का डाटा कंपेयर करेंगे प्रीवियस के डाटा के साथ। और जैसे ही वो इक्वल हो जाएगा, अगर तो इक्वल है, क्या कंडीशन लगाई है कि अगर ये डाटा इक्वल है दोनों का, तो आप काउंट डुप्लीकेट को प्लस प्लस कर दो कि हाँ डुप्लीकेट नोड हमें मिल गया, तो हमने काउंट को 1 कर देना है, 1 कर देना है, ठीक है। प्रीवियस का अब उसको रिमूव भी तो करना है, प्रीवियस के नेक्स्ट को कहाँ डाल दोगे, करंट के नेक्स्ट पे, और डिलीट कर दोगे करंट को, और करंट को भी प्रीवियस से एक स्टेप आगे रखना है, तो करंट इज इक्वल टू प्रीवियस का नेक्स्ट। और अगर ऐसा नहीं है कि हमें इन दोनों का डाटा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती कि दोनों का डाटा इक्वल नहीं है, तो हमने सिंपली क्या करना होता है, दोनों पॉइंटर्स को एक एक स्टेप आगे मूव कराना होता है, ठीक है। जैसे ही ये हमारा फंक्शन यहाँ पे ये व्हाइल लूप खत्म होगा, उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे जितने भी इसने काउंट किया होंगे ना डुप्लीकेट नोड्स, वो हमें रिटर्न करते। तो जैसे ही उस फंक्शन की मैंने रिटर्न टाइप रखी हुई है इंटीजर, तो जाहिर है फिर इसको मैं सी आउट करा लेती हूँ, टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट नोड्स फाउंड आर। आप इस फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। फंक्शन जब भी कॉल करते हैं, यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस लगाना नहीं भूलनी, नहीं तो एरर आता है।
ओके अब इसको कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। अच्छा ये देखें, मैंने इंसर्ट एट एंड का एक फंक्शन बनाया जिसमें लिंक लिस्ट में मैंने 1 डाला है, 2 डाला है, मतलब 2 वाला नोड एक काउंट तो हमें ये मिल गई कि ये वाला काउंट हमें डुप्लीकेट में मिला है, और साथ में 4 है 2 दफा। तो हमें इसको रिटर्न करके देना चाहिए, 2 रिटर्न करके देना चाहिए कि आपकी लिंक लिस्ट के अंदर 2 नोड्स ऐसे हैं जो कि डुप्लीकेट हुए हैं। तो ये देख लें, उसने भी क्या हमें डिस्प्ले कराया है, टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट नोड्स फाउंड आर 2। ठीक है, 2 नोड्स ही थे। कौन कौन से नोड थे जो डुप्लीकेट थे? एक तो 2 वाला नोड था डुप्लीकेट और एक 4 वाला नोड था डुप्लीकेट। इसी तरह हम इसको करेंगे।